मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर टू यू ऑल। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2016 में और 2016 में ही क्यों, सब सालों में आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ बना रहे और आपका जीवन आशीषों से भरा रहे, ताकि आप भी किसी दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स का कारण बने। अगर परमेश्वर हमारे सामने आ जाए तो क्या आप उनको पहचान सकेंगे? क्या आप उनसे बात कर सकेंगे? क्या हम अपने दिल की बात उनसे कर सकेंगे? इन्हीं बातों पे आज हम विचार करेंगे। टॉक वेरी वेल, ठीक है। बात द थिंग की तस्वीर बनानी है। टीचर ने पूछा परमेश्वर तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी तस्वीर पूरी होने के बाद में सब परमेश्वर को देख लेंगे। हम ये वादा तो नहीं करते कि इसके बाद में आप परमेश्वर को देख सकेंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में आप काफ़ी कुछ जान जाएंगे। परमेश्वर हैं क्या? अगर हैं तो उनके होने का सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत हमारा जो ये ब्रह्मांड है, चारों तरफ सितारे हैं, ये सारा कुछ, धरती किसने बनाया है, क्यों हुआ ये सब कुछ। धरती के बारे में अगर हम देखें, धरती का एक साइज़ है जो कि ऑप्टिमल साइज़ है, बेस्ट। उससे बड़ी थोड़ी होती तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसमें हाइड्रोजन बढ़ जाता और इसमें जीवन संभव ना होता। अगर उसे थोड़ी छोटी हो जाती तब भी जीवन संभव ना होता। इसका सूरज से दूरी एक सेट डिस्टेंस पर रखी गई है ताकि ना तो हम ज़्यादा गर्मी महसूस करें ना ज़्यादा ठंड हो। इसका टेम्परेचर -30 से लेके +120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा ताकि इसके ऊपर जीवन हो सके। इसका जो घूमना है सूरज के चारों तरफ 67,000 किलोमीटर्स और 67,000 माइल्स पर आवर ये घूमती है सूरज के द्वारा, और अपने धुरे के द्वारा चारों तरफ भी घूमती है ताकि इसके पूरे इलाके के अंदर धूप आ सके और दिन और रात का चलता रहे। इसी प्रकार पानी भी कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है, इसकी कोई सुगंध नहीं, दुर्गंध नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इस प्रकार रखा गया है ताकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्रीज पर आ जाए। पानी जिस भी पदार्थ में घुलता है उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी की वो रंग, उसी का ही स्वाद वो ले लेता है। इसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो घुल जाता है पानी के अंदर, और वैसे भी पानी 2/3 हमारे शरीर का हिस्सा तो पानी ही है, उसमें वो सब घुल जाता है और हमारे शरीर के अंदर खून के द्वारा बहता है और हमें ताकत मिलती है। इसी प्रकार इंसान का दिमाग एक दिन के अंदर करोड़ों ही मैसेजेस प्रोसेस करता है। तकरीबन 10 लाख मैसेज पर सेकंड इंसान का दिमाग प्रोसेस करता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये अपने अंदर एक अच्छे कंप्यूटर की तरह सब कुछ स्टोर करता रहे और जब ज़रूरत हो उसे निकाल सके। परमेश्वर ने ऐसा दिमाग बनाया है कि हम जो चीज़ें याद रखें, रखने लायक हों, उनको हम याद रखें, और जो उनको भूलना चाहें उनको भूल भी सकें। इसी प्रकार हमारी आँख एक अद्भुत रचना है। आँख 70 लाख कलर्स कॉम्बिनेशन को पहचान सकती है। ये तकरीबन 1.5 लाख मैसेज एक्सेप्ट करती है और दिमाग को भेजती है। धरती के बनने के बारे में, इस यूनिवर्स के बनने के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं एक बिग बैंग थियरी, बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद में ये सब कुछ बन गया। वो धमाका हुआ कहाँ से, कैसे हुआ? जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर थे। परमेश्वर बोले कुछ करने के लिए, उनके आवाज़, उनके आदेश पर ही सब कुछ बनता है। उनकी आवाज़ उस वैक्यूम के अंदर जब गूंजी तो वो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके कारण उनके आदेश के मुताबिक ये सब कुछ बन गया। पूरी कुदरत के एक यूनिफॉर्म कानून बनाए गए। ये पक्का है कि आज
सूरज छिपने के बाद में कल को चढ़ेगा ही, दोबारा दिन होगा। ये पक्का है, शाम को चांद निकलेगा ही। ये पक्का है, आप कप के अंदर गर्म चाय रखेंगे तो ठंडी हो जाएगी। पक्का है, कुछ गिराएंगे तो नीचे धरती के ऊपर आएगा। ग्रेविटेशनल पुल पक्की है। ये रूल्स जो हैं, ये रेगुलेशन जो परमेश्वर ने बनाए हैं, सब कुछ यूनिफॉर्म है। किसी एक अथॉरिटी ने भी ये सब कुछ बनाया है। ये सब चीज़ें उसके होने के बारे में सबूत हैं। सबसे बड़ा एक और सबूत है, एक डीएनए कोड जो हर एक इंसान के अंदर है, उसके खून के अंदर। डीएनए कोड जैसे कंप्यूटर कोड होता है 1 0 और इसके कॉम्बिनेशंस के मुताबिक होता है। साइंटिस्ट ने निकाला है कि इसके जो कोड है उसके 4 अक्षर हैं, ATGC, और ये कॉम्बिनेशन चलता है ATGC GC हो वटेवर। ये एक 3 बिलियन लेटर्ड प्रोग्राम है, 3 बिलियन लेटर्ड प्रोग्राम, जिसके साथ इंसान की हर तरह की जीवन की जो भी उसकी रंग है, उसका रूप है, उसके बालों का है, उसके विचार हैं, उसके जीवन के बारे में सारा कुछ जो होना है, वो सारा प्रोग्राम परमेश्वर ने बना के इंसान को रखा। कोई एक अथॉरिटी तो होगी जिसने ये सब कुछ किया है। माना जाता है तकरीबन 40,000 फूल इस दुनिया के अंदर हैं, जिनके अलग अलग कलर हैं, अलग अलग उनके रंग हैं। उन रंगों को पहचानना, उन रंगों को देखना और उन फूलों के द्वारा बीज आना, ये सब कुछ किसी एक अथॉरिटी में कोई तो है जो ये सब कुछ करता है। और इन कारणों से हम मान सकते हैं कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के होने के बारे में हमें पक्का यकीन हो जाता है। एक बात में जरूर यकीन करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने आप को दिखाना चाहता है। He pursued us। बार बार किसी न किसी तरीके से हमारे मन में वो विचार डालते हैं कि हम उनके बारे में। चांद के बारे में कितनी बातें कही गई हैं, कितने गाने लिखे गए हैं। चांद बनाया है परमेश्वर ने एक मकसद के लिए। उसका मकसद है कि समुद्र के अंदर वो टाइड्स, लहरें उत्पन्न करें। उन लहरों के कारण पानी जो है समुद्र का वो हिलता रहता है, स्टैग्नेशन नहीं होती और वो शुद्ध होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से बनाई हैं। ही इज़ प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर अस बिकॉज ही इज़ गॉड एंड ही लव्स अस। ही इज़ अ प्रोवाइडर फॉर अस। परमेश्वर है ये तो हमें पता है, लेकिन उनके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वेल ही इज़ देयर, ही इज़ देयर। एक शादी होती है, शादी में एक हस्बैंड है, वाइफ है, अगर वो एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं तो वो किस प्रकार एक दूसरे के बारे में एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर को अगर हम जानेंगे ही नहीं तो हम उससे कैसे कुछ मांगेंगे। सबसे पहली बात जो परमेश्वर के बारे में है, ही इज़ अ स्पिरिट। ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ नॉट अ मटीरियल थिंग, ही इज़ अ स्पिरिट। स्पिरिट है इसलिए वो इनफिनाइट है, उसकी कोई हद नहीं है। स्पिरिट है वो इटर्नल है, आज से अंत तक है। हमारे किसी भी चीज़ के बनने से पहले से वो था और पहले से रहा है, आज भी है, और हम शायद ना रहें लेकिन वो फिर भी रहेंगे ही। उसकी कोई सीमा नहीं है। ही इज़ इमेंस, ही इज़ ऑलमाइटी, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह वो मौजूद हैं। ओमनी पोटेंट है वो, हर चीज़ उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीन है, क्योंकि वो स्पिरिट है, सब जगह वो जा सकता है। अगर परमेश्वर स्पिरिट है, आत्मा है, तो वो हमें सुनते और देखते कैसे हैं? एक परमेश्वर जिसने हमें ये शक्ति दी है कि हम सुन सकें, देख सकें, जान सकें अपने आसपास की चीज़ों को, ये कैसे हो सकता है कि उसके पास ये शक्ति रही है? जो हमें ये शक्ति दे रहा है उसके पास तो ऑटोमेटिकली ये शक्ति है। रेफरेंस पॉइंट्स दिए गए हैं वचन के अंदर कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। ये सब चीज़ें दीज आर एंथ्रोमॉर्फिज्म्स। एंथ्रोमॉर्फिज्म्स होते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स किस चीज़ का हो सकता है? जिसके बारे में हम जानते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, इंसान के बारे में जानते हैं। इसलिए परमेश्वर के बारे में भी, उसके सुनने के बारे में बताया जाता है, उसके कान हैं, सब कुछ उसके बारे में। वो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन हमें वो दिखाई देता है।
जब उसके मन होता है वो हमें दिखता है, अपने आप को रिवील करता है। मोजेस को उसने जलती झाड़ी के अंदर अपने आप को प्रकट किया। अब्राहम के पास वो मानवीय रूप धारण करके आ गए और उसके साथ उन्होंने खाना खाया। इजराइलीज़ के साथ वो एक बादल के अंदर और आग के पिलर के अंदर दिखाई दिए। इसका हमारे लिए क्या मकसद है, इसके लिए हमारे लिए क्या मतलब है? अगर वो स्पिरिट है, हमें स्पिरिट से, हमारी स्पिरिट के द्वारा ही बात करनी पड़ेगी। हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा उस परमात्मा से, परम आत्मा से ही बात कर सकती है, हमारा शरीर उससे बात नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जब उसकी आराधना करनी है पूरे मन से, पूरे दिल से करनी है। इसमें किसी लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आराधना आप कहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर किसी मंदिर के अंदर सीमित नहीं है, किसी जगह पर सीमित नहीं है, वो सब जगह है। हम उसे जहाँ मर्जी देखें। अगर हम जाने, आराधना के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना तो उससे करते हैं, लेकिन ना तो हमें शांति मिलती है, ना हमें कोई खुशी होती है, क्योंकि उसके दौरान ना तो हमारी आत्मा उसके साथ जुड़ी, ना आत्मा के परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन हुआ। इट्स लाइक अ मोबाइल नेटवर्क। अगर आपकी कॉल ही नहीं लगी तो बात तो होनी ही नहीं है, शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए स्पिरिट के द्वारा जब हम बात करते हैं, ही इज़ अ गॉड। उसको हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, उसको हमें अपना फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते मैं अभी उठ गया हूँ, कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। इट्स नॉट दैट। वी हैव टू कम्युनिकेट विद हिम टू द बेस्ट। वी हैव टू गिव हिम द बेस्ट। वो हमारी प्रायोरिटी 1 होगा। पवित्र है वो, उसे हमें भी उससे पवित्रता में ही बात करनी पड़ेगी। ही इज़ अ पर्सन, इन्फिनाइट है वो, लेकिन उसकी एक पर्सनालिटी है, उसके कैरेक्टर्स हैं, उसके इमोशंस हैं। हम में खुश होता है, हमें जानता है जब हम अच्छा करते हैं। एक पिता की तरह वो पिता है। पिता अपने बच्चे के बारे में जब देखता है वो अच्छा कर रहा है तो पिता को खुशी होती है, हम उसे खुशी दे सकते हैं। इसका हमारे लिए क्या है, हम उसके बारे में जानें, उसके बारे में सेंसिटिव रहें कि उसको अच्छा क्या लगता है। परमेश्वर के टूल नहीं है, टूथब्रश ब्रश किया और फेंक दिया। वी कैन नॉट यूज़ हिम, वी हैव टू वर्शिप हिम एंड वी हैव टू कनेक्ट विद हिम। वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर आश्रित नहीं है। आमतौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि उसने फिर ये धरती को बनाया क्यों, सब कुछ उसने क्यों बनाया? He loves us, that is why he created all these things. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसकी आराधना करूं या आप उसकी आराधना करें या ना करें, उससे हम बातें करें या ना करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर ही रहेगा, उतना ही इन्फिनाइट ही रहेगा, उतना ही बड़ा रहेगा, उतना ही दयालु रहेगा। अगर मैं उसकी आराधना करता हूँ तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसे खुशी ज़रूर होगी, उसे खुशी ज़रूर होगी। एरिक लिटिल 1924 की ओलंपिक्स में एक एथलीट था। उससे पूछा गया कि तुम दौड़ते क्यों हो? उसने कहा मैं दौड़ता हूँ परमेश्वर की आराधना करके, क्योंकि उसने मुझे ये एक शक्ति दी है कि मैं बहुत अच्छा दौड़ने वाला हूँ। उसने कहा इस दौड़ के बाद में मैंने दौड़ना बंद कर देना, उसकी सेवा में लग जाना है। जो भी हम काम करें इस तरह करें कि उसे खुशी दें, उसे हम प्रसन्नता दें, अपने बेस्ट तरीके से उसे करें। हम सब उस पर डिपेंडेंट हैं, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर हम पर डिपेंडेंट नहीं है। हम भेड़ की तरह हैं। भेड़ गडरिए के बिना गुम हो जाती है। हम उस पर डिपेंडेंट हैं। हम उस पर डिपेंडेंट हैं, वो हम पर डिपेंडेंट हैं। परमेश्वर प्यार है, उसका प्यार ही है जिसके कारण हम बनाए गए हैं। उसका प्यार ही है जो हर चीज़ में दिखता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले उसकी ज़रूरत की सब चीज़ों को रख दिया। उसने धरती बनाई, उसके अंदर सब कुछ, ऑक्सीजन दी गई, फल फ्रूट दिए गए, एनिमल्स दिए गए, खाने की हर चीज़ उसने दे दी हमारे लिए। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए, सब कुछ उसने दिया। उसका प्यार है, वो बदलता नहीं है, परमानेंट है।
उसके विचार, उसके हमारे बारे में सोचना, सब कुछ भी बदलता नहीं। वो उसकी जो प्लान्स हैं अनचेंजेबल है, उसका वचन जो है वो पक्का है, उसके वादे वो पक्के हैं, उसका दुनिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उसका विचार है, वो सब पक्के हैं। हम यकीन कर सकते हैं जो उसने कहा है वो होगा ही, वो बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद बदलता नहीं है। परमेश्वर इस पूरी धरती के लिए, हर जगह के लिए कानून बना दिए हैं, वो कानून भी बदलेंगे नहीं। ग्रेविटी रहेगी ही रहेगी, चांद रहेगा ही रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इसी कारण से हम इस यकीन में रहते हैं कि जो वादे किए गए हैं वो पक्के हैं, और हम उनको मांगेंगे वचन के मुताबिक तो वो मिलेगा ही मिलेगा। गॉड इज़ गुड, अच्छा है वो, परफेक्शन है उसकी हर चीज़ के अंदर। गुडनेस डिफाइन ही परमेश्वर से होती है। अच्छा है गुड, जो उसने दिया है वो सब कुछ गुड है, सब कुछ अच्छा है। उसने देखा धरती बनाने के बाद में, उसने कहा इट्स गुड, एंड ही एंजॉयड द क्रिएशन, ही एंजॉयज अस, ही एंजॉयज अस, एंड दैट इज द गुड थिंग, दैट इज गुड, दैट इज गुड थिंग। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और उनके कंट्रोल में सब कुछ है, तो बुरी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों लोग गरीब हैं, बीमार हैं? I mean, why do all these natural calamities take place? And even in Paris recently, लोग क्यों मारे गए? Why do people kill each other? परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया था उसने अच्छा ही बनाया, उसने कुछ भी बुरा नहीं बनाया। He saw everything and it was good, and he enjoyed his creation. वो परफेक्ट है, अच्छा है, भला है, दयालु है, उसने कुछ बुरा नहीं बनाया। शैतान ने इस धरती के अंदर, उसी का राज है इस समय, उसने ये सब कुछ बुरा रखा हुआ है। उसी के उकसाने से लोग गलत काम करते हैं, उसी के कंट्रोल के अंदर लोग गलत काम करते हैं। वो पाप का, अंधेरे का राजा है, वो अंधेरे में हमें लेके जाता है, परमेश्वर हमें रोशनी में रखता है। परमेश्वर तो अच्छाई का एक स्रोत है, ही द सोर्स ऑफ गुड। वो स्टिंजी नहीं है, कंजूस नहीं है, खुले दिल से सब कुछ देता है। नेचर के अंदर उसने सब खुले दिल से सब कुछ दिया है। एवरीथिंग इज सो मच, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। उससे लेने के लिए कुछ बेगिंग की जरूरत नहीं है कि हम उसे मांगे, हमें दो, बेगर बन के दो। ही इज अ फादर, ही इज अ फादर, एंड वी हैव अ राइट फ्रॉम अ फादर। हमारा हक है अपने पिता से कुछ मांगने का। और क्योंकि वो अच्छा है, जब हम उसे जानने लग जाते हैं, जब उसे समझते हैं, तब हमारा मन करता है कि हम उसकी आराधना करें। हमारा मन करता है कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें। हमारा मन करता है कि परमेश्वर के प्यार के बारे में हम दूसरे लोगों को ये बताएं। वो जस्टिस करता है, न्याय करने वाला है, दयालु है, ग्रेशियस है, मर्सीफुल है, लविंग है। जब हम उसके बारे में जान लेते हैं, हमारा अपने आप ही हमारे मन में होता है हम दूसरे लोगों के लिए उसकी क्रिएशन का ध्यान रखें। आदम को बनाने के बाद में उसने यही बोला, टेंड टू द गार्डन, इसका ध्यान रखो। हमें भी उसकी रचना का ध्यान रखना है, उसकी बनाई गई हर चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि हम उसे जानें और उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। वो दयालु हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ही लव्स अस सो मच। तो आपके ख्याल में उनकी सबसे अच्छी एक क्वालिटी क्या है? परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी है वो सब अच्छा ही है, क्योंकि वो तो अच्छा है। अच्छाई उसी से तो उत्पन्न होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जिस पर हम गौर करें वो उसका प्यार है। उसका प्यार है जो हमें दिखाई देता है हर चीज़ के अंदर जो बनाई गई है। उसका प्यार है जो हमारे लिए उसने सब कुछ दे रखा है। प्रोवाइडर है वो, हमारे लिए सब कुछ देता है। उसका प्यार है जिसके कारण वो हमसे अच्छा चाहता है और हमें करेक्ट भी करता है। वो हमें हिलाता है ताकि हम उसके अनुसार काम करें, अच्छा करें। कोई पिता ऐसा नहीं हो सकता जो अपने बच्चे को बुरा करने से ना रोके। वो हमें रोकता है
आत्मा के द्वारा हमें समझाता है। प्यार ही उसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा कौन है। लेकिन एट टाइम्स हम उनको ढूंढ क्यों नहीं पाते, वो हमें मिलते क्यों नहीं है? इवन व्हेन वी प्रे समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू हियर हिम, वी डोंट गेट आवर आंसर्स। तो क्या कारण है इसका? ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसका उत्तर 1-2 मिनट में देना तो असंभव है। हमारे लिए सबसे पहली बात ये है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम परमेश्वर को क्या स्थान देते हैं अपने जीवन के अंदर। आम तौर पर एक आदमी तकरीबन 7-8 घंटे सोता है। 16 hours that you are awake, how much time are you giving to him out of the 16 hours? Are we giving him just about 2 minutes or more than that? अगर हम उसे टाइम ही नहीं दे रहे हैं, 16 घंटे हम जाग रहे हैं, 16 घंटे में उसे हम 16 मिनट भी नहीं देना चाहते, तो नेचुरली हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, तो हम उसे ढूंढेंगे तो मुश्किल ही मिलना है। दूसरा ये है, परमेश्वर जस्ट है, न्याय करने वाला है, फेयर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर जहाँ गलत होगा उसके साथ जुड़ नहीं सकता है। हम पाप में हैं, पाप में होने के कारण वो हमारे साथ जुड़ नहीं सकता, हमें मिल नहीं सकता है। पाप है, झूठ हमारे जीवन के अंदर जो है, और उसी पाप के कारण ही तो वो अलग हुआ था आदम और ईव से, उसी के कारण तो वो दूर हुआ, उसी के कारण तो जब वो इजराइलीज़ के पास बादल में या जो पर्वत पर आते हैं तो बताया जाता है कि पर्वत के नज़दीक भी कोई नहीं आएगा, उसे छूना तो दूर। तो इस प्रकार हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ पाप के कारण टूट जाता है। हमारी लॉयल्टी उसके साथ कितनी है? क्या हम सिर्फ उसी को ही देख रहे हैं या हम चारों तरफ कुछ और भी चीज़ों को देख रहे हैं? आमतौर पर हम देखते हैं लोगों ने अपने हाथों में हज़ारों तरह के पत्थर पहन रखे हैं, इस पत्थर से कुछ फ़ायदा होगा। अगर वो पत्थर ही फ़ायदा करेगा तो हम परमेश्वर को तो पहला स्थान दे ही नहीं रहे। नेचुरली वी आर डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स। मानना ये है मेरा कि परमेश्वर जब इंसान को बनी प्लान्स के इस इंसान ने जन्म लेना है तो एक बॉक्स के अंदर वो उसके जो आशीषें उसने देनी है पूरा उसका प्लान उस बॉक्स के अंदर स्वर्ग में रख देते हैं, उस पर नाम लिख के उस इंसान का। अब हमारे काम जो हैं, हमारी दिन रोज़ तरह का जो काम है, उसके मुताबिक हम उसमें से पर्चियाँ निकालते रहते हैं, आशीषों की पर्चियाँ। हम अपने कामों से उसे खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करके, उसे प्रार्थना करके, उससे जुड़ने के बाद में इस प्रकार हम उसे वो आशीषें हासिल करते हैं। और मेरा ये मानना है कि आम इंसान शायद 50% भी अपनी आशीषें प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम पहुँचेंगे उसके पास स्वर्ग में तो देखेंगे ही वॉन्टेड टू गिव अस सो मेनी थिंग्स, लेकिन हम मिस कर जाएंगे बहुत कुछ जो उससे पाना चाहते थे, क्योंकि हम उसको पहल दे ही नहीं सके अपने जीवन के अंदर। हम उसे पहल देंगे तभी तो वो हमें पहल देंगे। हम उन्हें पहल नहीं देंगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू गिव अस दैट प्रायोरिटी? रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ की, इसी प्रकार परमेश्वर के साथ हमारी रिलेशनशिप है। कौन पति या पत्नी ये एक्सेप्ट करेगा कि उसका पार्टनर जो है उसके अलावा किसी और से भी रिश्ता रख ले? जब हम एक दूसरे से रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकते, गलत रिश्ता किसी दूसरे के साथ, तो परमेश्वर हमारा रिश्ता किसी के साथ कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इट इज़ नेचुरल दैट once we stray away from him, there is a break. The relationship is broken. We go back to him again, we establish that relationship again. It is not that कि वो हमें छोड़ के भगाना चाहते हैं, नहीं, वो चाहते हैं हमें आशीष देना, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें, लेकिन हम जुड़े तो सही उनके साथ, एक रिश्ता हम बनाएं तो सही उनके साथ, तभी तो ये फल मिलेगा। सो आई डोंट थिंक कि ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। वचन में लिखा है सीक मी एंड यू विल फाइंड मी। हम उन्हें ढूंढे तो वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि ना मिलेंगे। तो इसलिए हम सच्चे मन से ढूंढें और फिर उत्तर भी मिलेगा। इसके बारे में हम आगे जाके फिर बात करेंगे अगले प्रोग्राम्स के अंदर भी। ये जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा है सोजो एंड शलोम, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डिड इट कम अबाउट?
सोजो है ग्रीक शब्द जिसका मतलब है साल्वेशन। साल्वेशन है मुक्ति। मुक्ति किस चीज़ से? हर बंधन से। वो बंधन जो है पाप का, वो बंधन जो है बीमारी का, वो बंधन जो है गरीबी का, गुर्बत का, वो बंधन जो है अकेलेपन का, जो बंधन है हर्ट का, किसी दूसरे ने हमें जो दुख दिया है, उन सब बंधनों से मुक्ति देना सोजो है। परमेश्वर हमें ये मुक्ति देता है। जब हम उसके पुत्र के पास जाते हैं तब हमें वो मुक्ति देता है। शलोम इज पीस। ही सेज आई लीव माई पीस विद यू। पीस का मतलब है हर तरह के झगड़े से, हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाना। सो व्हेन वी बिलीव इन हिम, व्हेन वी बिलीव इन लॉर्ड जीसस, तो हमारे जीवन के अंदर वो सोजो, साल्वेशन, हर तरह का आराम और शांति दोनों मिलते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ही सिर्फ यही है कि आपके सवालों का उत्तर हम दें और जिसके कारण हम आशीष पाएं और हमारे जीवन के अंदर वो साल्वेशन और शांति दोनों आ जाएं। इसी कारण हमने इस प्रोग्राम का नाम सोजो एंड शलोम रखा है। It's been a blessing to all of you. अगले हफ्ते इसी समय हम परमेश्वर के प्यार के बारे में और जानेंगे, ऑफ हिज गिफ्ट टू अस, हिज प्रेशियस गिफ्ट टू अस। ये प्रोग्राम आपका है, आपके लिए है और आपके सवालों के जवाब देने के लिए है। इसलिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन इवन कॉल अस। Brickbats and bouquets are welcome. Hope you had a great time with us. See you next week. Bye-bye.